मैं आपसे बात करूंगा वर्तमान राजनीति को लेकर राजस्थान में क्या हालात बन रहे हैं उस पर। आज़ाद समाज पार्टी की क्या भूमिका रहेगी आने वाले चुनावों में लेके। अभी हाल ही आपने भोपाल में जो आरक्षण के समर्थन में 10 लाख लोगों की जो रैली करी है, और उसका आपका राजस्थान में जो आपके 18 तारीख को जो रैली होने जा रही है उसमें क्या तैयारियां चल रही है सर? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी आपके न्यूज़ चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से जय भीम। आपने हमारे सामने के बड़ा ही ऐतिहासिक मैसेज दिया, आपने एक सवाल पूछा है क्योंकि कल ही हमारे भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के सामाजिक न्याय यात्रा का अंतिम पड़ाव भोपाल की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संपन्न हुआ। और उसमें लाखों की तादाद में देश के प्रत्येक कोने से और मध्य प्रदेश के प्रत्येक कोने से कार्यकर्ता आए और उन्होंने इस वर्तमान में सामाजिक परिवेश में जो जुल्म ज्यादती हो रही है SC ST OBC और माइनॉरिटी के साथ में, और उससे पहले आरक्षण को खत्म करने के लिए वहाँ की एक विशेष जातीय टीम जिसने आरक्षण को खत्म करने के लिए वहाँ एक प्रदर्शन किया, उसके जवाब में सामाजिक न्याय यात्रा का महापड़ाव था। और उसमें हमने SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने दिखा दिया कि हमारे हक और अधिकार के साथ में यदि छेड़छाड़ किया जाएगा तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आर्मी के चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में कल लाखों की भीड़ ने साबित कर दिया कि हमारे हक और अधिकार के साथ में इस तरीके की कोई यदि नुकसान किया जाएगा तो हम इस कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर 18 तारीख को जो राजस्थान में आप बड़ी रैली का आगाज कर रहे हैं और आपके जो नेता है चंद्रशेखर आजाद जी राजस्थान आ रहे हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है कि जो अपने जो भी भोपाल में जो 10 लाख लोग इकट्ठे करें, क्या उसका प्रभाव राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा? जी, ये आपका प्रभाव क्या, इसमें पूरी तरीके से राजस्थान एकजुट है और हम पूरा प्रयास है कि हम भोपाल की रैली को यहाँ तोड़ने की, या फिर हम ये कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि राजस्थान की एक ऐसी धरती है जो राजनीतिक रूप से पूरी परिपक्व और हम राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं तमाम लोग। तो उस रैली से भी बड़ी विशाल रैली होगी, इसके लिए हमने पूरी तैयारियां कर रखी हैं और हम ये रैली जो 18 तारीख को नैनवा में है हम उस रैली को ऐतिहासिक बनाएंगे। सुना जा रहा है कि इस रैली में आपके जो नेता है चंद्रशेखर आजाद जी वो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। आखिर क्या मकसद है हेलीकॉप्टर से बुलाने का? और जनता के बीच में एक सवाल भी उभर के आ रहा है कि ये जो पैसा जो हेलीकॉप्टर जैसी व्यवस्थाओं के इतने बड़ी जनसभाएं आप जो कर रहे हो उसका पैसा आप लोगों के पास कहाँ से आ रहा है सर? देखिए, आज़ादी के बाद में तमाम OBC SC ST और माइनॉरिटी के तमाम लोगों ने अपने 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 हक और अधिकार के लिए संघर्ष किया और हमने बाबा साहब के तर्ज पर, बाबा साहब और गांधी के तर्ज पर, जैसे बाबा साहब कहते थे कि मैं मेरे समाज को सूट बूट में देखना चाहता हूं, लेकिन गांधी की सोच अलग थी। वो चाहते हैं कि ये जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो दबा कुचला समाज है, ये नंगा भूखा रहे। लेकिन हम बाबा साहब की तर्ज पे हम तमाम कार्यकर्ताओं ने ये तय किया कि हम छोटे छोटे से इन्वेस्ट से हमारे राष्ट्र नेता को हम ये तय करना चाहते हैं कि हमारा नेता भी देश या प्रदेश में कहीं भी जाए तो हम छोटे छोटे सहयोग से हमारा नेता किसी भी प्रकार संसाधन की कोई कमी नहीं रहे और हम सामाजिक बदलाव में हमारे नेता को यदि किसी तरीके से आर्थिक यदि कमी महसूस होती है तो हम उसको पूरा प्रयास करेंगे। और दूसरा, हम अपने छोटे छोटे पैसे, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से पैसे से इकट्ठा करके हमारे राष्ट्रीय नेता को हम नैनवा की धरती पे हेलीकॉप्टर से उतार कर देखना चाहते हैं और हम अदर समाज को संदेश देना चाहते हैं कि हम हमारे सामाजिक बदलाव में हम पैसे की कमी को नहीं आने देंगे। अभी जो जातिगत जो आरक्षण है और ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की जो सरकारें जो साजिश कर रही है, राजस्थान में आप अपनी पार्टी की क्या भूमिका रखते हैं? देखिए, हम इस देश के मूल निवासी हैं और इस देश की संपूर्ण संपदा पे हमारा हक और अधिकार है। लेकिन समय समय हमने देखा है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, वो पिछड़े के साथ में, दलित के साथ में, माइनॉरिटी के साथ में अधिकतर छलावा करते आए हैं। लेकिन जो बिहार की धरती से जो सामाजिक बदलाव, जाति जनगणना के लिए जो आवाज उठी है, उसके लिए हमारे भीम आर्मी चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाति जनगणना के लिए आज 13 तारीख को यूपी के तमाम ब्लॉक, जिला स्तर पर प्रदर्शन की जारी किया है ताकि जाति जनगणना हो। क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब कहते थे जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो क्यों नहीं OBC की जनगणना हो,
क्यों नहीं ऐसे एसटी की जनगणना हो, जाति जनगणना हो, क्योंकि हम इस देश के 85 से 90% के बीच में हैं, तो हमारी इस संपदा में हमारा अधिकार है, तो क्यों नहीं हमें अपनी संख्या के आधार पर हमें सरकारी नौकरियों में, राजनीतिक सिस्टम में हमें क्यों भागीदारी नहीं मिले? तो जाति जनगणना होना अनिवार्य है। आप युवा मोर्चा के पहले अध्यक्ष रहे हैं आजाद समाज पार्टी के अंदर, और भी वर्तमान में छात्र राजनीति जो है उसमें सक्रिय भूमिका अदा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ठीक है, छात्र राजनीति के अभी कुछ दिन पहले जो चुनाव हुए थे पिछले साल, उसमें आप लोगों की क्या भूमिका रही थी? वर्तमान समय में युवा राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं राजस्थान में? देखिए सर, राजनीति की सबसे पहली सीढ़ी होती है स्टूडेंट में, छात्र राजनीति होती है। एक तरीके से हम कैसे कह सकते हैं उसको, कच्चा गधा। छात्र राजनीति के अंदर यदि हमारे युवाओं को छात्र राजनीति के माध्यम से हम यदि इस देश के युवाओं को इस देश की पॉलिटिक्स में हम आगे बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि आज के वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं कि पढ़ा लिखा युवा इस देश को अच्छी तरह से चला सकता है, चाहे वो आईटी प्रोफेशनल हो या वो तमाम वो फील्ड हो जिसमें युवा अपनी भागीदारी दे। क्यों नहीं छात्र राजनीति के माध्यम से युवा इस देश के अभी यदि विश्व का हम सबसे ज्यादा युवाओं के श्रेणी में सबसे आगे हैं, और इस देश का युवा बदलाव चाहता है, और इस देश का युवा बदलाव तभी कर सकता है जब युवाओं को इस राजनीतिक भागीदारी मिले। जैसे हम राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने लोकसभा में एक सवाल दागा था कि क्यों नहीं युवाओं की उम्र 25 साल से कम कर दी जाए, क्योंकि संसद में वो लोग बैठते हैं जो धन बल भावबल के साथ बैठते हैं, और वो तमाम लोग जो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जिनको राजनीतिक आशीर्वाद प्राप्त है, वो लोग ही आज तक राजनीति करते आए हैं। तो क्यों नहीं 18 साल का युवा जब वोट दे सकता है तो इस देश की पार्लियामेंट में क्यों नहीं बैठ सकता? तो हम छात्र राजनीति के माध्यम से तय कर रहे हैं कि जो भी युवा जो 18 साल का जो वोट देने वाला है वो एमएलए एमपी बने, और इस युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा इस देश की राजधानी के साथ साथ लोकसभा, विधानसभा और इसके साथ साथ जो विधान परिषद है, जो छोटी छोटी पंचायतें हैं, उनमें तमाम सिस्टम में युवाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे साथ बात करी इसके लिए। बीमार में न्यूज़ 20 राजस्थान से BM सिंह मोखरिया।